कि शिवराज को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। शिवराज सिंह चौहान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जेपी नड्डा से मिलकर खिल उठा शिवराज का चेहरा, केंद्र में भूमिका तय हो गई है, जल्द होगा खुलासा। इस पर बताएंगे आपको पूरी खबर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही केंद्र की राजनीति में सक्रिय दिखेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित हुए थे। उसके बाद पहली बार शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में आकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि वह केंद्र और राज्यों की राजनीति करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। 230 सीटों वाली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 163 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को नेता चुना गया और उन्होंने 2 उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा के साथ पद लेकर काम भी शुरू कर दिया है। अब तक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज के भविष्य को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। 2018 में जब भाजपा को चुनावों में हार मिली, तब शिवराज को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर सदस्य अभियान के प्रभार सौंपा गया था। इस बार भी चर्चा है कि उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावा यह भी चर्चा है कि शिवराज को केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने कृषि में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सदस्य बन चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी उठाने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में शिवराज ने कहा कि कार्यकर्ता के नाते मेरे लिए पार्टी जो भी भूमिका तय करेगी वो मैं काम करूंगा। जब पूछा गया कि केंद्र की राजनीति करेंगे, इस पर शिवराज ने कहा कि हम राज्य में रहेंगे और केंद्र में भी रहेंगे। मैं अपने बारे में नहीं सोचता हूँ, जो अपने बारे में सोचता है वह अच्छा इंसान नहीं होता। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो भी भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम करूंगा। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हैं तो पार्टी ही तय करती है कि आप क्या काम करेंगे। शिवराज से पत्रकारों ने कई सवाल पूछे, भविष्य में क्या करेंगे आप। इससे जुड़े हर प्रश्न पर उनका सादा हुआ जवाब था। बोला कि जो पार्टी तय करेगी वो करूंगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में क्या भूमिका रहेगी, ऐसा पत्रकार ने सवाल पूछा तो इस पर शिवराज ने कहा जो पार्टी तय करेगी वह निभाऊंगा। अभी कुछ जगहों पर मुझे जाने को कहा गया है, मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। इस पर उनसे पूछा गया कि क्या दक्षिण के राज्य की जिम्मेदारी दी गई है। शिवराज बोले कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। शिवराज से पूछा गया कि क्या मोहन यादव की सरकार में नए चेहरे शामिल होंगे। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने बोला कि जो पार्टी तय करेगी वो होगा। सलाह मशविरा जो होना था वो हो गया है। भोपाल में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। मेरा पहली बैठक में मौजूद रहना आवश्यक है। मैं आज वापस जाऊंगा और फिर वापस आऊंगा, आपसे बार बार मिलता रहूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने नतीजों के बाद भी ग्वालियर में जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। अब वह दिल्ली आकर मिले हैं। पिछले दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा मैं अपने लिए कुछ भी मांगने के लिए दिल्ली नहीं जाऊंगा। अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर है मैं मरना पसंद करूंगा। इस बयान के बाद कई मायने निकाले गए थे। नतीजों के बाद शिवराज की पहली दिल्ली में आए तो उसकी रूपरेखा पहले से तय थी। नड्डा से मुलाकात के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली सी दिखी। सूत्रों का कहना है कि शिवराज को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। इसकी उन्हें सूचना दे दी गई है। शिवराज ने स्वीकार किया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर उनके भविष्य पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भेंट करने आया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके नेतृत्व में हम काम करते रहेंगे। वह मार्गदर्शन भी और मेरे मित्र भी है। युवा मोर्चा में जब वह राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब मैं राष्ट्रीय सचिव था। लंबे समय तक हम लोगों ने एक साथ काम किया है। अगले काम के बारे में उन्होंने मुझसे चर्चा की है। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो कार्यक्रम बनेंगे मैं उनमें जाऊंगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रेडी स्पीड न्यूज। रेडी स्पीड न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।